थे तो साखे भगवान उपरे तो पारमेश्वर भागे। उरांव समाज में नामकरण संस्कार, जिसे कुड़ुख में नामे पिंजना कहते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य, जीव जंतुओं, नदी नाला, स्थान, जंगल, पहाड़ और वस्तुओं का नाम रखना जरूरी होता है। इसके बगैर किसी चीज के बारे में बात कहना, पहचान करना या गिनती करना संभव नहीं है। पृथ्वी पर सभी जाति समुदाय में लोगों के नाम रखने की अपनी अपनी परंपरा और संस्कृति है। उरांव समुदाय में भी पूर्वजों से लेकर अभी तक नाम रखने की एक विशेष परंपरा है। बच्चों के नाम लेने के बाद जब तक नाम नहीं रख लिया जाता तब तक उन्हें समाज में गिनती नहीं होती। यही वजह है कि अगर बच्चा नाम रखने के पूर्व ही किसी कारण से दुनिया छोड़ देता है तो उसे अलग बच्चों के मसना या कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। नाम रखने के बाद ही बच्चों के कमर में कमरबंद यानी कुड़ुख में जिसे करधानी कहा जाता है उसे पहनाते हैं। नाम रखने के पूर्व कपड़े भी नहीं पहनाते, ऐसी परंपरा है। नामकरण के बाद बच्चे को समाज में शामिल कर लिया जाता है। उरांव परिवार में कोई बच्चा जन्म लेने पर सबसे पहले घर का मुख्य व्यक्ति एक दोना में आरवा यानी सफेद चावल, 1 रुपया और 1 अंडा धर्मेश के नाम पर पाहन के घर भेंट चढ़ाता है। उसके बाद घर की शुद्धिकरण के लिए बच्चे के जन्म के तीसरे दिन में डंडा कटना का रिवाज किया जाता है और घर की शुद्धिकरण की जाती है। फिर जन्म के 6वें दिन कोई कोई 1 महीने बाद ही या अपनी सुविधा अनुसार दिन ठहराकर नामे पिंजना यानी नामकरण का रस्म कराते हैं। इस दिन मेहमानों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। घर पर आए हुए मेहमान लोग बच्चे को देने के लिए छोटा मोटा उपहार भी लाते हैं। कोई कोई तो चावल, दाल, सब्जी वगैरह भी उपहार स्वरूप लाते हैं ताकि घर के मुखिया को कुछ मदद मिल सके। प्रायः ऐसे गांवों में देखा जाता है, कोई कद्दू ले आता है, कोई बैगन ले आता है, कोई चावल ही ले आता है। इस प्रकार से गिफ्ट के रूप में देते हैं। बरहब्बास उड़ीसा से बाबूलाल बड़ा जी अपने बच्चों के नामकरण कार्यक्रम का वीडियो भेजे हैं। पहले उस वीडियो को दिखाते हैं, फिर आगे इस विषय पर बातें जारी रहेगी। भंडारा देले आयो, भंडारा देले भंडारा चरना सुरगना आयो, मनवा का शब्द हरि भंडारा देले आयो, भंडारा के पाबेरा लटकना भैया माला मर जाए ए भैया माला थे। बड़ी जोर में गीत गावत रहूं भगवान चला मुहे बगड़ गेला का दुनिया बगड़ ए निंगाना पाबेरा लटकना भैया माला
गए ए भैया माला माने थे सिली घाना घाटे नु लड़ाई मंजा भैया दुखन मिंदाना भैया सुखन में सीली घाना घाट में लड़ाई होला। मैं दुख के पूछा थो, मैं सुख के पूछा थो, सदरी से भी मैं बता दूँ। सीली घाना घाट नो लड़ाई हूँ मंजा भैया दुख नो मिंदाना भैया सुख नो चरेना चुरगन मनवा का सबदा छठी के दिन नामकरण से पूर्व आंगन को झाड़ू से साफ करके गोबर से लिपाई करते हैं। उसके बाद चटाई बिछाते हैं। इस चटाई के चारों तरफ मेहमान लोग बैठ जाते हैं। नामकरण का सारा रीति रिवाज पहान के द्वारा संपन्न कराया जाता है। एक दौरी में एक दोना धान, एक दोना में बाल धोने की मिट्टी जिससे खजना खज कहा जाता है, एक दोना में हल्दी पाउडर, एक दोना में सफेद धागा, एक दोना में सरसों का तेल, एक उस्तरा या नया ब्लेड और एक लोटा पानी लाकर चटाई के ऊपर रख देते हैं। सबसे पहले बच्चे के बाल को मिट्टी से धोते हैं यानी खज्जा करते हैं। उसके बाद उनके बाल को उतार देते हैं। उतारे हुए बालों को एक दोना में रखते हैं। पहान या पंच लोग दोना में रखे कुछ अरवा धान के छिलके को निकालकर जमा करते हैं। पहान एक दोना में पानी भरकर धान रखे दोना के ऊपर रखता है। बच्चा या बच्ची के नाना नानी या दादा दादी में से कोई एक बच्चे को गोद में उठाकर रखते हैं और वहीं पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। पानी भरे दोना में एक चावल के दाने को पहान धर्मेश के नाम से गिराता है। अगर यह दाना पानी में डूब जाता है तो फिर से धर्मेश के नाम से दाना गिराया जाता है। अगर दाना तैरने लगे तो पहान एक दूसरा दाना उठाकर बच्चे के सिर में सटाता है। फिर उस दाने को दादा दादी नाना नानी कोई एक नाम पर या अपने पसंद के कोई नाम पर पानी में गिराता है। अगर यह दाना पहले वाले दाने के साथ सट जाता है तो यह मान लिया जाता है कि यही बच्चे का नाम है। अगर दाना पानी में डूब जाता है या आपस में सटने में समय लग रहा है तो फिर से कोई अन्य नाम से दाना पानी में गिराया जाता है। कहीं कहीं नामकरण रस्म के शुरुआत में धर्मेश, चालापच्चो और पूर्वजों के नाम पर 3 दाने पानी में एक एक करके गिराते हैं। उसके बाद बच्चे के नाम से पानी पर चावल का दाना गिराया जाता है। अगर ये चारों दाने तैरते हुए आपस में सट जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि बच्चे का नामकरण हो गया। इससे पहले कि कुछ और बातें की जाए, आइए एक गीत सुन लेते हैं। इसे गाए हैं बाबूलाल बाड़ा जी और उनके साथी। निगायो कुकुलेखा भाला काया निगायो कुकुलेखा लाडो करयग जुबाजा टिकाया जुबारे दबायो टिकाया जुबारे दबायो आयो चलायो तो जिया निगायो कुकुले खा बाला काया निगायो कुकुले खा जिया निगायो कुकुले खा बाला काया निगायो कुकुले
बच्चे का नामकरण हो जाने के बाद उसे नहलाते हैं और सफेद धागे में हल्दी का रंग चढ़ाकर कमर में करधानी बांध देते हैं। ऐसा करके यह मान लिया जाता है कि अब यह बच्चा मनुष्य की गिनती में आ गया। उसके बाद धर्मेश और पूर्वजों के नाम से हड़िया गिराते हैं। उसके बाद खूब नाच गान, हंसी मजाक और खान पान करते हैं। सारा रीति रिवाज और खान पान का कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसी दिन या दूसरे दिन बच्चे के सिर से उतारे हुए बाल को नदी में बहा देते हैं। उसके बाद यह मानते हैं कि बच्चे की सारी अशुद्धता साफ हो गया और अब उसके सिर पर नदी की धारा की तरह बाल उग आएंगे। बेड़ा पार कठिन डहारे नदी कर देले बेड़ा पार जीवन में बड़ा उपकार आयो जीवन में बड़ा उपकार जीवन में बड़ा उपकार आयो जीवन में बड़ा उपकार जन्म दिले कर्म दिले दिले सबके प्यार जन्म दिले कर्म दिले दिले सबके प्यार जीवन में बड़ा उपकार आयो जीवन में बड़ा उपकार या गरीब के सबके कर ले भला सबके कर ले भला नया जन्म दोने काहे मांगोगे चला मन के बनाने जीवन में बड़ा उपकार
जीवन में बड़ा दुखिया गरीब के रे सबके करले भला, दुखिया गरीब के रे सबके करले भला, माया मनुष्य के बना ले रवे बासले संसार, मनुष्य के बना ले रवे बासले संसार, जीवन में बड़ा उपकार, जीवन में बड़ा उपकार, जन्म देले कर्म देले देले सबके प्यार, जन्म देले कर्म देले सबके प्यार, जीवन में बड़ा उपकार आयो, जीवन में बड़ा उपकार, जीवन में बड़ा उपकार आयो, जीवन में बड़ा उपकार। नामकरण से पूर्व बच्चे को जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन के अनुसार सोमरा, मंगरा, बुधवा के नाम से पुकारा जाता है, जब तक उसका कोई नया नामकरण नहीं हो जाता है। कोई कोई तो इसी नाम से बूढ़ा हो जाते हैं, क्योंकि लोग बच्चे को उसी नाम से बाद तक पुकारते रहते हैं और बच्चे का असली नाम भूल जाते हैं या उनका असली नाम गौन हो जाता है और वही सोमरा मंगरा कहते कहते वो बूढ़ा हो जाता है। इस तरह से उरांव लोग 3 तरह से नाम रखते हैं। पहला, दिन के नाम से जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, दूसरा पूर्वजों के नाम से, और तीसरा अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार नाम रखा जाता है। उरांव लोग इन तीनों में से कोई भी तरीके से नाम रख सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उस दिन विवाह नहीं कराया जाता है, इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आजकल पूर्वजों के इन नियमों का पूरी रीति से पालन शायद ही होता है। कई लोग अपनी सुविधा अनुसार नामकरण के रिवाज को करते हैं, जैसे बाल को मिट्टी से नहीं धोते, बाल नहीं उतरवाते, परंतु पूर्वजों के दिए हुए रीति रिवाज को पालन करना चाहिए। ओ नम्हाए या गाय खोखा तरती ते लाए छमे तरती बारे नाय। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बोल